जब तक संविधान रहेगा भारत आगे बढ़ता रहेगा। हट जाओ। जब तक संविधान रहेगा कोई भी ताकत इसको कितनी ही जोर लगा देगा, पीछे ले जाने की कोशिश बहुत करते हैं लोग, लेकिन ये संविधान है तो आगे जाएगा, भारत आगे जाएगा। और ये देखा आपने अभी पार्लियामेंट के पास जब ये संविधान की ही ताकत है जो झुकने को मजबूर है। ऐसे सीन अभी और आगे देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे सीन बहुत आगे मिलेंगे आपको। हौसला रखिए, उम्मीद रखिएगा। तो जब तक संविधान रहेगा भारत आगे बढ़ता रहेगा। लोकतंत्र की अमर मशाल यही हमारा सच्चा ढाल। आओ मिलकर ले अंकन रखेंगे इसका सदा सम्मान। सम्मान रखना बहुत जरूरी है। आओ मिलकर ले अंकन रखेंगे इसका सदा सम्मान। संविधान का मान बढ़ाएं, नया सशक्त भारत बनाएं। डॉक्टर को खूबसूरत तरीके से अरे बहुत हो गया बस। माला पहनने के लिए दुनिया लड़ रही है ना मुझे क्यों, जैसा कि हमारे बैनर पर लिखा हुआ है ऊपर आरक्षण दिवस, उसके विषय में चर्चा चल रही है। और मात्र 2 मिनट में मैं अपनी संस्था का परिचय देना चाहूंगा। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फॉर यूथ, इसका शॉर्ट में नाम हम उदय लिखते हैं, UDAY। और यह संस्था संविधान की प्रस्तावना से जन जन तक संविधान की चेतना को जगाने का काम 2012 से कर रही है। भारत का संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और लोकतंत्र का राष्ट्रीय संकल्प है। इसी संवैधानिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उदय संस्थान ने अपनी स्थापना से ही एक राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान प्रारंभ किया। उदय का विश्वास है कि यदि संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय के जीवन में हिस्सा बन जाए तो भारत एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और संवैधानिक राष्ट्र के रूप में सशक्त होगा। इसी विचार को लेकर उदय संस्था ने गांवों से लेकर दिल्ली तक समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक आयु और प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर संवैधानिक साक्षरता का अभियान चलाया है, जो निरंतर जारी है। उदय के सतत प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन यानी 2014 या 13 की बात है, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर वीणा पाल के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना की लगभग 10,000 जो प्रतियां थी वो हमने उनसे प्राप्त करी और जंतर मंतर पर और एनसीआर से लेकर पूरे भारत में उन प्रस्तावना को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इन वीडियो का वितरण विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी संस्थानों में किया गया, जिससे संविधान की मूल भावना लाखों लोगों तक पहुंची। यह अभियान भारत में संवैधानिक साक्षरता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उदय संस्था ने देश के 15 से अधिक राज्यों में अपने प्रतिनिधियों, सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं, अभिवक्ताओं, शिक्षाविदों और युवाओं को साथ लेकर नई दिल्ली में इसके बाद जानते होंगे 26 अलीपुर रोड, जहां पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, जहां भारत अपने जीवन की अंतिम सांस बिताए और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। वो 26 अलीपुर रोड ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय स्मारक बनाने में उदय संस्था ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और 15 से अधिक स्टेट के डेलीगेट्स को बुलाकर ये काम उन्होंने बड़ी बाखूबी
जब अंजाम देने का कोशिश किया तो वहां पर प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी पुलिस थी उसने उस कार्यक्रम को रोकने की साजिश की। तो बाबा साहब हमारे बीच में हैं, उनको रात को 1 बजे कॉल आता है अपना वहां के एसीपी का कि ये कार्यक्रम आप किसकी इजाजत से कर रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा, वो बताएंगे उस बात को कि हम किससे इजाजत लेंगे, ये तो हमारे बाप का घर है, हम किससे इजाजत लेंगे, अरे किससे इजाजत लेंगे। तो वो सच बड़ा नाराज हुआ, बोला तुम्हारी इतनी पावर, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे तुम्हारे अपने बाप के घर में। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, उस समय में रोने में ही रहता था, देव गणेश जी ऐसे ऐसे बात है और ऐसे की आ रहा है। मैंने कहा नहीं तो आज ऐसे भी रहेगा या हम रहेंगे। तो तुरंत मैंने अपने उदय साथियों को, उदय संस्था के साथियों को, बहुत सारे साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं और किसी वजह से यहाँ पर नहीं है। वो सारे नौजवान साथी अजय पाल, आईटी सिंह, अमित सिंह जी, करणलाल जी, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उस समय अदा की। और वो जहाँ पर जब वो वहाँ पर एसीपी आया और वहाँ देख करके हजूर को वो घबरा गया कि रात में इतने लोग आ सकते हैं तो दिन में क्या हाल होगा। तो तुरंत उसने कहा कि मुझे व्हाट्सएप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी को आपको परमिशन डाल दूंगा। तो एक ताकत ये है साथियों, तो महापरिनिर्वाण जो जगह है उसको राष्ट्रीय ईश्वर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने वहां एक प्रोग्राम किया और वो 14 तारीख थी और इस तरह से हमारे कार्यक्रम आगे चलते रहे। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के इस संविधान में उदय के स्वयं सेवकों एवं अधिकारियों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। संगठन के तत्कालीन महासचिव एडवोकेट आर और अन्य कई कार्यकर्ताओं को आंदोलन के दौरान, जैसा कि मैंने बताया, गिरफ्तारियों की तैयारियां की गई, लेकिन उसका हमने डटकर मुकाबला किया और ये संघर्ष आज भी जारी है साथियों। ये अभियान आज भी पूरे भारत में उदय संस्था के द्वारा संवैधानिक साक्षरता अभियान, संगोष्ठियां, सेमिनार, इस तरह की आयोजन हम लोग करते रहते हैं और 15 से ज्यादा स्टेट में हमने शिविर भी लगाए हैं। 3 दिन का शिविर हम प्रत्येक साल हर स्टेट में लेकर जाते हैं। ये अभियान बराबर चलता रहता है और इसलिए हम कहते हैं कि 2014 के बाद जो क्रांति आई संविधान के विषय में, उसमें हमारी उदय संस्था और आप लोगों के सहयोग का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। एक बार तालियों के साथ। बहुत सारे स्कूलों में समय के अभाव है, मैंने 2 मिनट बोला था, खत्म करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्कूलों में हमने और गुरुद्वारों में इस संविधान की प्रस्तावना को लगवाया और उन्होंने बड़ी खुशी से लगाया है। और स्कूल में ही नहीं, उनकी जो वार्षिक पुस्तिका भाटी साहब जो उनकी वार्षिक पुस्तिका निकलती है उसमें भी वो निरंतर छाप रहे हैं। ऐसे स्कूल आप देख सकते हैं, सेंट जेवियर स्कूल खेड़ा में, एक हल्द्वानी में। तो ये संविधान एक ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भी दूरी बनाकर नहीं रह सकता। तो सब लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं, इस संविधान की चेतना को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एक एक कदम बढ़ाइए, एक एक स्लोगन आगे बढ़ाइए। अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आज के हमारे मुख्य